तुलसी मेरे राम को रिझ भजो या खीज, भाव में पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। तुलसी मेरे राम को, तुलसी मेरे राम को रिझ भजो या खीज, भाव में पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। भैया रामचरितमानस को अध्ययन करें। आज के परिप्रेक्ष्य में जो समाज में जो घटनाएं घट रही है दुर्भाग्यपूर्ण, अफसोस है, किसी भी माध्यम से भी ईश्वर को बांट रहे हैं। ईश्वर ने कहीं नहीं बांटा। कहीं परस्पर कोकिल बयनी, यही बियाह बड़े लाभु सुनैनी। बड़े भाग्य विधि बात बनाई, बड़े भाग्य विधि बात बनाई। नयन अतिथि होई यही दो भाई। राम लक्ष्मण की कहानी है। मिथिलांचल में 12 बार स्नेह बस जनक बोलाऊ बसी, लेने आई हहि बंधु दो कोटि काम कमनी। बाबा कहते ये पिता और पुत्री, पिता और पुत्री के बीच संबंध की प्रकाष्ठा है। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। ऐसी सोच मिथिला की तमाम स्त्रियों की आज मानस सिखाती है कि हम अपनी बेटियों को क्या दे रहे हैं। मानस तो बता रही है कि स्नेह देना है, प्रेम देना है, आदर देना है, सत्कार देना है। हम क्या दे रहे हैं? समाज ने बना दिया और प्रकाष्ठा की अफसोस दहेज देते हैं, धन देते हैं, और भी जो भौतिकवादी चीजें हैं देते हैं, लेकिन नहीं देते हैं प्यार, नहीं दे पाते हैं सत्कार, नहीं देते हैं शील, नहीं देते हैं गुण, नहीं देते हैं धर्म, नहीं देते हैं नैतिक विचार। ये मानस कहती है। जनक जी ऐसा विश्वास करते हैं, और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा, ऐसे विचार वहां के लोगों का है। हमारा परिवार कैसा है, ये मानस सिखाती है। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे, भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे, ऐसा विचार है। प्रभु बता रहे हैं सारे पारिवारिक राम चित्र में उभर करके आता है भाई भाई का संबंध। विधि भांति होई पहुनाई, विधि भांति होई पहुनाई। प्रिय न कहे अस ससुर भाई, तब बिराम लखन ही निहारी। होई हहि सब पुरे लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौरी सब
अंग सुहाए, श्याम गोरे सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखीजे आए, देखीजे आए। वर्णन आया है रंगों का। आज हम गोरे रंग पसंद करते हैं, काले को पसंद नहीं करते। हे परमात्मा, उन्होंने 7 रंग बनाया सूर्य के माध्यम से, सूर्य विकिरणों के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है। किन के बिना काम चलेगा? नहीं चलेगा। विधि की ऐसी व्यवस्था है, विधि की ऐसी व्यवस्था है। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, कितनी सुंदर है। बताए, श्याम वाले काले वाले को सुंदर बताया। अब हम क्या? तो कहने का मतलब है कि रामचरित्र मानस एक पारिवारिक जीवन को जीने के लिए समाज में है, कहीं भी भेदीकरण नहीं किया गया। यदि लगता है कि कोई चौपाई में कहीं पर कुछ भी भेदीकरण की बातें आई है, ऐसा है नहीं। लेकिन आपको लगता है कि, हमको लगता है कि, सबको लगता है, किन्हीं को लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि आई है, तो ठीक उसके आगे उसका समाधान भी स्वामी जी ने बताया है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक ही रूप है, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को वेद कहें। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे हैं। जे पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनावहीं। ब्याही चारि भाई यही, पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहते हैं, कवि और कोविद यानी विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये हैं ही। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाते हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावे। कहीं परश पर नारी बारी, बिलोचन पुलक तन। सखी सब कर पुरारी, पुन पयो निधि भूप दो। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर आ गए महादेव, क्योंकि देखिए सीता और राम जी के विवाह का विवाह की मध्यस्थता जो है शिव जी कर रहे हैं। और देखिए शिव जी ऐसे क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि शिव के बारे में ऐसे हमारे धर्म बताती है सनातन कि जिन्हें हम आज, जिन्हें कोई नहीं पूछता है, जिन्हें हम पिछड़े मानते हैं, उपेक्षित मानते हैं, समाज से अलग मानते हैं, यानी उन्हें किस नाम से दास कहे, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जात पात के नाम पर हो, उच्च नीच के नाम पर हो, अमीर गरीब के नाम पर हो। कुछ उपेक्षित लोग हैं जो पीछे वर्ग में कहे जाते हैं, है नहीं, लेकिन ऐसा हमारा मानना है समाज में। शिव जी ने वैसे भी भूत वेताल जिनको कोई नहीं पूछता है उदाहरण दिया है, उन्होंने बताया है कि जिनको कोई नहीं पूछता है उनको शिव पूछते हैं, उनको परमात्मा पूछते हैं। यानी स्वामी जी कहना चाहते हैं कि परमात्मा के नज़र में, भगवान के नज़र में, प्रकृति के नज़र में, महापुरुषों के नज़र में, विद्वानों के नज़र में, सनातन के नज़र में, वेदों के नज़र में, मानस के नज़र में, भागवत गीता की नज़र में, राम के नज़र में, कृष्ण के नज़र में सारे एक समान हैं। यदि हम कहीं बंटते हैं तो हम आप बंटते हैं, ये प्रकृति भी भेद नहीं कर रही है। नदियाँ जल बहाती है सबों के लिए ना, हवा चल रही है, जात पात नहीं उसमें है, कहीं कोई ऊंच नीच नहीं है। मंगल मूल लगन दिन आवा, हे मेरी तू अगहनु मासु सुहावा।
यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृप सिए स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्हें सुख पाए। कहते हैं कि इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है, हृदय के उमंग उमंग भर कर आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। देखिए, ये चौपाई कहती है कि जो हमारे विरोधी है, हो सकता है दास जो बोल रहा है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, पता नहीं दास की ऐसी न कोई भावना है न कोई सोच है। दास की छोटी सी कीड़ा के समान इंसान है, और दास ये जानता है कि भगवान ने सबों के हाथों में 5 उंगलियां दिया है, 2 नेत्र दिए हैं, 2 कान दिए हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 कर्म इंद्रियां दिया, 206 हड्डियां दिया है। उन्होंने पंच तत्व पंच रचित अति अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, सबको दिया है। तो फिर आखिर कहीं न कहीं समाज में कुछ अपशिष्ट आ जाते हैं जिन्हें छानने की आवश्यकता है, और ये मानस छाना हुआ चीज है। हम मानते हैं कि घी और दूध जैसे अमृत भी किसी की पाचन क्रिया में समन नहीं कर पाते हैं, नहीं पचता है, उनको नहीं रुचता है, वो नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए वो जहर के समान है। हो सकता है कि मध और घी, हो सकता है कि कुछ अच्छे चीज भी आपस में मिल जाते हैं, 2 अमृत, तो वो जहर बन जाता है, विष बन जाता है। तो हम वैसी चीजों को जो हमें नहीं पच रहा है, हम नहीं खाएं, हम उन्हें बचकर रहेंगे। लेकिन जिनको रुचि है, जिनको पच रहा है, खान पान है तन का खाते, रूह का कोई आधार नहीं, उदाहरण दिया महापुरुषों ने। हम क्यों अगले को माना करें प्रभु? तो आए धर्म के नाम पर, श्री राम के नाम पर, भगवान के नाम पर, प्रकृति के नाम पर अपने आप को नहीं बांटना है, प्रभु के चरणों में वंदनीय बने रहना है। ये श्री रामचरितमानस हमें सिखाती है। और देखिए, राम कहते हैं वैवाहिक जीवन का प्रसंग चल रहा है। आज सीता और राम की पद्धति से यदि हमारे समाज में सुंदर बच्चियों का वैवाहिक संबंध जुड़ता है, तो वो सीता और राम बन के रहे, तो कहीं कोई खटास पैदा नहीं होगा। जिनकी अगवानी ब्रह्मा ने किया है, शिव ने किया है, वही पद्धति चल रही है। लेकिन बीच में न जाने कहाँ से बवंडर द्वारा कुछ कचड़े आ जाते हैं, जिससे आज के राजकुमारों का, राजकुमारियों का वैवाहिक जीवन में कुछ कटता आ जाती है, जिससे हम लोग धर्म के नाम पर विभेदकरण करना शुरू करते हैं। तो उससे बचे, एक सभ्य समाज का निर्माण करें। आए हम धर्म को आगे बढ़ाएं, एक बने रहें, क्योंकि इंसान सिर्फ एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। तो आए सदगुरु से ही प्रार्थना करें, अपने अपने गुरुओं से उनके द्वारा दिए गए स्नातन मंत्रों का जाप करें, और प्रभु राम के चरणों में विनती करें कि आपने जो राम राज्य की स्थापना की थी, आज उन्हें अति आवश्यकता है। प्रेम श्री जय श्री